Shahzaib Khatri and I'm here from Excellence Online Platform. And today we are going to learn tenses, and especially in the tenses with the first part, that is present indefinite. As you guys know, related to a tenses, that tenses has individual definition with itself, that is a period of time. A period of time, it's about that वो पीरियड, वो वक्त हमें बयान करना होता है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं। और टेंसेस की 3 शाखें भी बयान हो चुकी हैं, आपके सामने वो पेश करता चलता हूँ। नंबर 1 इज़ प्रेजेंट, नंबर 2 इज़ पास्ट, नंबर 3 इज़ फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर उसकी मज़ीद 4 शाखें बयान हुई हैं, इसी तरह से पास्ट के अंदर बयान हुई हैं और उसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी उसकी 4 शाखें बयान हुई हैं। जो 4 शाखें आपके सामने हैं वो सबको एक साथ कंबाइन करते हुए आपको बताता चलता हूँ। नंबर 1 इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, और यही चीज़ पास्ट इंडेफिनिट में भी है और पास्ट सिंपल में भी है। अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल। देन नंबर 2 इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसे कंटिन्यूस को दूसरे अल्फाजों में प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। नंबर 3 इज़ परफेक्ट एंड नंबर 4 इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे परफेक्ट प्रोग्रेस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलते हैं टेंसेस के अंदर जो सबसे बड़ा मसला बच्चों को आता है वो ये है कि उनके फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हवाले से। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर बात करते चलें तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सबसे आसान तरीका जो बात बयान करता है वो ये कि अगर आपके पास किसी भी उर्दू के लहजे में लफ्ज़ अदायगी में ना का लफ्ज़ आ रहा है, मिसाल के तौर पे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, लड़ना, दौड़ना, मार खाना या साफ करना, इन सब के बारे में वर्ब की बात बयान होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी सलाहियतें मौजूद होती है और ये अपनी एबिलिटीज़ के ज़रिए अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी तब्दील करना जानते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ते चलें तो फर्स्ट फॉर्म, जिससे हम वी नॉट के नज़रिए भी जानते हैं, जिसका मतलब है राइट, और सेकेंड फॉर्म जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस, ई एस या आई एस के वक्त पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वी एस, जिसे हम राइट्स कह सकते हैं। और उसी के साथ बात करते चलें कि ये प्रेजेंट टेंस के मुताबिक बात करता है। नंबर 2 इज़ वी ई डी, जिसे हम थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म की मुखातिब भी जानते हैं। उसके बारे में बात करते हैं तो ये बात बनेगी राइट, राइट्स एंड रोड, जो बात करता है पास्ट टेंस की। नंबर 3 इज़, जिस पे हम बात करेंगे वो है वी एन, वी एन जिसका मतलब थर्ड फॉर्म की बात करता चलता है, जिसपे हम रोड की जगह पे अब ये रिटर्न बन चुका है और ये बात करता है पास्ट पार्टिसिपल की। नंबर 4 इज़ वी आई एन जी, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी के नाम से भी जानते हैं। जिसकी हम बात करते चलें तो राइट, राइट्स, रोट, रिटर्न एंड राइटिंग, जिसकी बात बनती है ये बात कहलाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल के हवाले से। एंड द लास्ट वन इज़ वी टू। इसकी बात हम इस तरह करते हैं कि ये बात के टू राइट से शुरू होता है कि हर फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए। इट्स अबाउट आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, इट्स अबाउट टू शो द फ्यूचर एक्शन, और ये बात करता है अपने जुमलों में इन्फिनेटिव की। आगे बात करते चलते हैं मज़ीद। नंबर 1 इज़, जिसके अंदर हमें बात करनी है और इसकी मज़ीद शाखें भी बयान हुई है प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करने के लिए, वो किस तरह से होती हैं आपके सामने पेश करते चलते हैं। नंबर 1 इज़ रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन में बात करते चलें तो सबसे पहली बात आती है आपकी हैबिट्स की, कस्टम की। मज़ीद बात करते चलें तो इसमें हम एक आपके सामने एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। नंबर 1 इज़ मेनी ऑफिशियल टेक ब्राइब इन पाकिस्तान। इट्स अबाउट दैट डेली रूटीन इज़ बेस्ड, आपके सामने बयान हो रही है। ठीक, इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से काम करते जा रहे हैं, आपकी जो डेली रूटीन है आप उसके अंदर इन सारी चीज़ों की बातें करते जाएंगे। आगे आपके पास एक डेली रूटीन के हवाले से भी एग्जांपल मौजूद होगी। नेक्स्ट इज आई नेवर प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स लेजीनेस। ठीक, अपना काम कभी डिले नहीं करता हूँ मैं, इट्स माई हैबिट। ठीक, आई रीच ऑन टाइम एवरीवेयर, इट्स माई हैबिट। ठीक, नेक्स्ट इज रिपीटेड एक्शन के अंदर ही रूटीन की बात करते चलें। रूटीन इट्स अबाउट कि आपकी डेली रूटीन हमेशा से मुकम्मल तौर पे सेम होती हुई नज़र आती है, उसमें चेंजिंग्स माइन्यूट सी आपके सामने पेश करते जाते हैं। कभी कभार कोई इवेंट आ गया, किसी के यहाँ पे जाना पड़ गया, कोई सडन प्लान बन गए, तो आपकी डेली रूटीन में उसके मुताबिक चेंज आता है। अदरवाइज जो आपकी डेली रूटीन आप बयान करते हैं, आप समझाने की कोशिश करते हैं, वो पूरी प्रेजेंट सिंपल के अंदर बयान करते हैं। द वन एग्जाम्पल इज शोन टू यू इज दैट वी अटेंड ऑल आवर कंपनीज मीटिंग, एंड अदर इज शी टेक्स इंग्लिश ग्रामर class
थ्राइस इन अ वीक, ये डेली रूटीन के मुताबिक बात करता है। नेक्स्ट इज, आपके सामने बात करते चले फैक्ट्स की। फैक्ट्स जिसके अंदर परमानेंट बात की जा रही होती है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। नेक्स्ट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद भी है। नेक्स्ट ही बात करते चले हम आपके सामने, तो फैक्ट्स के अंदर ही दूसरी बात कही जाती है प्रेजेंट टेम्पररी बेसिस पे। प्रेजेंट टेम्पररी बेसिस का मतलब यहाँ पे इस तरह से आता है कि कुछ वक्ती तौर पे हम किसी जगह पे रहने चले गए हैं, या हमने कुछ वक्ती तौर पे कोई काम अडॉप्ट कर लिया है करने के लिए, या हम किसी जगह पे इन्वॉल्व हो गए हैं कुछ वक्त की तौर पे। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने, दैट इज आई लिव इन गुलशन इकबाल, दैट इज नॉट माई परमानेंट एड्रेस, इट्स अ टेम्पररी बेस, कि मुझे पता है शायद मैं आगे जाके इस जगह को लीव कर दूं और मैं अपने आप को शिफ्ट कर दूं कहीं पे। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस पेन कॉस्ट ₹10 ओनली। महंगाई बढ़ती जाती है तो शायद किसी भी चीज़ के अंदर इजाफा हो सकता है, इन्फ्लेशन आपके सामने मौजूद होता है। नेक्स्ट इज फीलिंग्स, एहसास। I love my mother, that is my feeling to show my expression in present simple, which means present indefinite as well as, that is she hates smoking। ये फीलिंग्स है उसकी जो बयान की जा रही होती हैं आपके सामने। नेक्स्ट इज थॉट्स, आई थिंक ही विल एक्सीड टू योर प्रपोजल। ये हमारे थॉट्स से जो हम सोच रहे होते हैं फ्यूचर एक्शन के मुताबिक, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बातों को लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वी बिलीव दिस द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट। हमारा यकीन बयान हो गया है, ये हमारे थॉट्स हैं कि अभी का जो वक्त है वो हमारे लिए बेहतरीन है किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को या किसी भी अशिया को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स कमेंट्री फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन, दैट इज आपके सामने उमर गुल की एक पिक्चर मौजूद है। अब उसमें एक लाइन लिखी हुई है, एक सेंटेंस बयान हुआ है, एक स्टेटमेंट बयान हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दैट इज उमर होल्ड्स द बॉल इन हिज हैंड, इट स्टार्ट्स टू रन फास्ट, थ्रोज द बॉल एंड द बैट्समैन इज आउट। दैट इज द स्पोर्ट्स कमेंट्री जो आप अक्सर सुनते हुए आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक पास्ट, जो प्रेजेंट की बात को लेते हुए बयान कर रहा होता है। आपके मुख्तलिफ फेसेस होते हैं ज़िंदगी के, मगर आप उन सब चीज़ों को बयान प्रेजेंट की मुद्देनज़र में रखते हुए कर रहे होते हैं। आप चाहे पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, आपके तमाम एक्शंस जो भी हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, मगर उसका जिक्र जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बयान हो रहा होता है। जिसके सामने आपके पेश करते हैं, दैट इज आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में। दैट इज ओलिवर एंटर्स द रूम, सीज अराउंड, tries to talk to the person in the room but doesn't have nerve to speak and return। That means कि आपके सामने हिस्टोरिक पास्ट मौजूद है, आप उसके बारे में बातें करते हैं, उसको सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और what you have seen in past in your life उसको आप अपने लफ्ज़ अदायगी में प्रेजेंट में रहते हुए बयान करने की कोशिश करते हैं। कोई नॉवेल हो गया, कुछ भी हो गई, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप चले गए, उसके बारे में जिक्र वगैरह, इवन आपकी पिकनिक्स वगैरह जो होती हैं, आप उन सब के बारे में भी प्रेजेंट में रहते हुए जिक्र करते हो, चाहे वो उनका लफ्ज़ अदायगी, उनका एक्शन जो आप पास में कर चुके हो, मगर सब चीज़ों का जिक्र आप प्रेजेंट में करते हो।